हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे और आप लोग की अच्छे एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th के लिए। इन्होंने हिंदी का यानी किसले बुक से ये पहला चैप्टर जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, उस कविता को लेकर हम हाजिर हुए हैं। उसका जो ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस सब तमाम क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग से प्लीज़ गुजारिश है कि अभी तक हमारा तमाम वीडियो उन्होंने हिंदी का नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू वाला, आप वहां से हमारे तमाम वीडियो को देख सकते हैं। उर्दू से लेकर आपको तमाम तरह की इस पर वीडियो मिलती रहेगी। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसे बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लें, जिससे आपको तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है फ्री में पहुंचते रहे, आज आपका फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए एक बार फिर से हाजिर हुए हैं और एक बार हम जो हिंदी का शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग फटाफट पढ़ने वाले हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, उस चैप्टर को, और जिसके लिखने वाले जो है शंकर शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त जो है कविता है जो कि बहुत ही शानदार है। और अभी तक आप तमाम वीडियो का लिंक आपको अभी तक नहीं देखे हैं यानी नहीं मिला है तो आपसे पूरी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला से आपको इसका तमाम वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इसका जो खतरनाक जो है ट्रिक के माध्यम से जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया जाता है उसका तमाम वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा। जाकर वहां से देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, क्या पहला क्वेश्चन आप लोग खुद देख ले। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो, यानी तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, जो इसे कविता है उसके लेखक कौन है तो आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे शंकर शैलेंद्र जी का है, या बिहारी का है, या नरोत्तम दास का है, या प्रेमचंद का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी शंकर शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। तो जिंदा जिंदगी जीत में यकीन कर किसका है? शंकर शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद कर लेंगे शंकर शैलेंद्र जी का कौन सा कविता है तो जिंदा जिंदगी जीत में यकीन कर। चलिए फटाफट आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता के, है ना, तू जिंदा है तो कविता में कवि किन बातों को भूलने को कहता है? यानी जो है तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में कि कविता में जो है कवि जो है ना, कवि जो है किस बात को भूलने की बात कर रहा है, कहता है भूलने को, इस बात को भूल जाओ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे, अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर, खुशी की बातों को भूलना, पड़ोसियों को भूलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपको बता दें, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर। यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? यानी कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? तो जिंदा जिंदगी जीत में यकीन कर, या करमवीर है, या बिहारी के दोहे है, या बच्चे की दुआ है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसके सही आंसर बताए गए। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, यानी कहीं ना कहीं तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, गम और सितम, गम और सितम के वक्त की तुलना की गई है। तो किससे की गई? 4 दिन से, 5 दिन से, या मान लीजिए, और यहाँ पे ऑप्शन रह सकता है 4-5 दिन से या 6 दिन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4 दिन से। यानी बोलते हैं ना, गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, है ना, ये दिन भी जाएंगे गुजर 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 गए 1000 दिन। तो ये सारे क्वेश्चन वही कविता से लिया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4 दिन से। गम और सितम की वक्त की तुलना, है ना, किससे की गई है? तो 4 दिन से की गई है। क्लियर है? 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि नई सुबह के साथ शुरुआत होती है, नई सुबह के साथ शुरुआत होती है, नई उम्मीद की, उदासी की, है ना, मौत की, नई समस्या की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नई उम्मीद की, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई उम्मीद की, है ना, नई सुबह के साथ मिलते हैं हमें नई उम्मीद मिलती है। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बताइए इस कविता में कारवा का तात्पर्य क्या है? इस कविता में जो कारवा बोला गया है, कारवा
है ना। तो कारवा का जो तात्पर्य है यानी अर्थ बताना है क्या होता है, तो जमीन से है, या मतलब उसका बोला कारवा का तात्पर्य क्या दिया गया, जमीन से है, काफिले से है, जमीर जमीर से है, काल से है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, काफिले से हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसी भी संकट से बचने हेतु क्या आवश्यक है, यानी ताकत आवश्यक है, और अकेलापन होना चाहिए, स्वयं की भावना करना चाहिए, या एकता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 4 ऑप्शन के साथ दिया गया, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी भी संकट से बचने के लिए हमें क्या आवश्यक होना है, क्या करना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कहीं ना कहीं एकता होनी चाहिए। हमें किसी भी संकट से बचने के लिए आवश्यक जो होनी चाहिए, सबसे पहली बात एकता होनी चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, क्योंकि मेल मिलाप होगा तभी तो कोई संकट आएगी तो हम एक साथ मिल के निपटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इस कविता के सारांश में छिपा है, तो इस कविता के सारांश में क्या छिपा हुआ है, इस कविता हमें क्या बतानी चाहती है, उपनिवेश है, या स्वराज है, या परतंत्र है, या साम्राज्यवाद है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दी गई है, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी स्वराज की, है ना। इस कविता में सारांश में क्या छिपा हुआ है, तो स्वराज छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर का जो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें सही बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है, कब से झूम झूम कर ये पंक्तियाँ ली गई है, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो तू जिंदा जिंदगी जीत में यकीन कर, या ईदगाह से, या बच्चों की दुआ से, या करमवीर से। तो 9 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दी गई, उसमें से सही आंसर बताना है आपको। 9 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, उसी पंक्ति से ली गई है, यानी उसी कविता के अंदर से ये पंक्तियां उठाकर लाई गई, ये लाइन उठाकर लाई गई है, ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो जिंदा है, तो जिंदा है कविता किस समय को दर्शाता है, तो जिंदा है कविता जो है किस समय को दर्शाता है। तो याद रखिए बच्चों, प्राचीन काल को, मध्यकालीन काल को, या औपनिवेशिक काल को, या आज़ादी के समय का काल को। तो यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दी गई, उससे ऑप्शन बताना है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी आज़ादी के समय के काल का, ठीक है ना, आज़ादी के समय का काल का, ठीक है ना। तो जिंदा कविता किस समय को दर्शाता है, तो कहने का आज़ादी के समय का काल को दर्शाता है ये कविता, तो जिंदा जिंदगी जीत में यकीन कर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर आप लोग सही बच्चे याद रखें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, आज़ादी के समय के काल को। 11 नंबर क्वेश्चन है, कवि किस तरह के महलों को, है ना, ध्वस्त करने की बात कर रहा है, यानी खत्म करने की बात कर रहा है ना, मिटाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, अत्याचार रूपी को, या जो है ना सुखदाई को, या भव्य को, या जर्जर को, है ना, किसको। तो कहीं ना कहीं 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अत्याचारों के जो महल बने हुए उसको गिराने की बात हो रही है ना, खत्म करने की बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अत्याचार रूपी को, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कविता के अनुसार जीवन का मार्ग कैसा होना चाहिए, कविता के अनुसार, यानी कविता के अनुसार जीवन का मार्ग होना चाहिए कैसा, सरल है, या चुनौतीहीन होना चाहिए, या कठिन होना चाहिए, या निराशा होना चाहिए। तो आप लोग बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा, यानी कठिन होता है, यानी कविता के अनुसार जो होता है, आप लोग देख सकते हैं कविता के अनुसार, यानी कवि के अनुसार जो होता है जीवन का मार्ग कैसा होता है, यहाँ पे शायद कविता लिखा गया, गलती लिखा गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, कवि रहे या कविता जो भी रहेगा ऑप्शन हिस्से से मार दीजिएगा। तो कवि के अनुसार जीवन का मार्ग कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया है, ये कविता पढ़ने का तो हमको पता चला कि जीवन का जो मार्ग होता है, जीवन का जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, वो कैसा होता है, कठिन होता है बच्चों, याद रखेंगे, कोई छोटा मोटा खेल नहीं होता है, ये कठिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, जीवन की सफलता के लिए आवश्यक क्या है बच्चों, तो याद रखेंगे कार्य जो है ना, कायरता है ना,
कार्य जो है ना में लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, कायरता लिखा हुआ है, भाग्यवादी होना चाहिए या हौसला होना चाहिए, निराश होना चाहिए। जीवन की सफलता के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो सही आंसर होगा क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हौसला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी हौसला होना चाहिए। किसी भी जीवन की सफलता के लिए हमें आवश्यक होना चाहिए, जो जरूरी चीज़ है वो हौसला रखना चाहिए कि जीवन में हमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ग को जमीन पर लाने का तात्पर्य क्या है। तो पैसा की भरम जो है ना भरमार होना, या देश का हर क्षेत्र में विकास होना, या ऊंची ऊंची इमारत होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी देश का हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। तो इसलिए बोला स्वर्ग को जमीन पर लाने की है ना तात्पर्य करनी चाहिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सही बच्चों याद रख लेंगे। और 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जमीन के अंदर जल जले से कवि को है ना तात्पर्य क्या है। जमी के अंदर जल जले से कवि को तात्पर्य क्या होनी चाहिए। तो गुलामी का इच्छा होना चाहिए, स्वयं के अंदर स्वराज की इच्छा पनपना होना, और निराशा है ना छाना, या हिंसक पर क्रांति होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर और पूछा जमीन के अंदर जल जले से कवि को तात्पर्य क्या है, कवि को है ना कवि का तात्पर्य क्या है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसका 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, स्वयं के अंदर स्वराज की इच्छा पनपना होना चाहिए, पनपना चाहिए जो भी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर याद है कि सही बच्चों कितना हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, तो जिंदा है तो जिंदगी, जीत में यकीन कर डॉट डॉट कि जीत में यकीन कर, इस पंक्ति के रिक्त स्थानों पर लिखने कौन सा शब्द होगा। तो अभी मैंने बताया तो जिंदा है तो जिंदगी के, जीत में तो किसके, तो जिंदा है तो जिंदगी, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी जिंदगी के जीत में यकीन कर, है ना। ये पंक्ति में बताया जाए जिंदगी के बारे में, कहीं ना कहीं 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी जिंदगी हो जाएगा, ठीक है ना, खाली जगह को भरना रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन इसी तरीके से देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत सारा है। अब यहाँ पे हम आपसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लूँ, तो ये बताइए कि गम के कितने दिन होते हैं। 4 दिन, सितम के और कितने दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं। और ये दिन कितने दिन गुजर जाएंगे, जैसे कैसे गुजर जाते हैं, तो 1000 दिन जैसे गुजर जाते हैं वैसे ये 4 दिन गम के और 4 दिन क्या होता है सितम के गुजर जाएंगे, ठीक है ना। और कभी तो होगी इस चमन पे, क्या होगी, कभी तो होगी, आप सुने हो ना ये कहीं ना कहीं ये, तो कभी तो होगी इस चमन पे, कभी तो होगी इस चमन पे, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन सब रहता है। आप पढ़ के देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नज़र, तो डॉट डॉट क्वेश्चन दे देगा कि कभी तो होगी इस चमन पे क्या डॉट डॉट, तो बहार की नज़र, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। सुबह और शाम के रंगे हुए डॉट डॉट को चूम कर, क्या, तो गगन को चूम कर, ठीक है। तो सुन जमीन गा रही है कब से डॉट डॉट, है ना, तो झूम झूम कर, तो ऑप्शन हो जाएगा। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे डॉट डॉट कर, क्या कर, तो हसीन कर, ठीक है। इस तरह से आपको कह सकता है। अच्छा, कितने भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, था 1000 भेद, 1000 भेष, है ना, भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, है ना। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन डॉट डॉट में दे सकता है। तो भेष कितने, है ना, कितने भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, तो 1000 भेष, कहीं ना कहीं हो जाएगा, है ना। तू मगर तुझे छल सकी, तुझे न छल सकी, चली गई वो डॉट डॉट हार कर, है ना। नई सुबह के संग नई सदा मिली तुम्हें मिली उम्र, तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखिए नई सुबह के संग सदा तुझे मिली, है ना, डॉट डॉट क्या हो, नई उम्र मिली। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर दे। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब मैंने बता दिया। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा था कि कौन सी कविता गहरे जीवन और जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो आपको बताए हैं कौन सी कविता गहरे जीवन और राग, गहरे जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करती है। तभी हमने बताया तू जिंदा जिंदगी जीत में यकीन कर, या करमवीर के, या बिहारी के दोहे के, या बच्चे की दुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा
कि हमारे कारवां को किसका इंतजार होता है। तो हमारे जो कारवां होते हैं उसको किसका इंतजार होता है, रास्ते के अंदर, समय का, मंजिलों का, साथी का। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारे जो कारवां को मंजिलों का इंतजार होता है। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार होता है। तो मंजिलों का किसे इंतजार होता है, तो कारवां को होता है, ठीक है ना। तो मंजिलों का इंतजार, यानी कारवां किसका इंतजार करता है, तो मंजिलों का इंतजार करता है। इस तरह से क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप लोग याद कर लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, है ना, न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है। तो यहाँ पूछ रहा है ये पंक्ति जो है, यानी ये जो लाइन है, किस कवि के लिखे मतलब किस कवि का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कबीर का लिखा हुआ है, बिहारी का, या शंकर शैलेंद्र जी का लिखा है, या नरोत्तम दास का लिखा हुआ है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी शंकर शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे शंकर शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये है ना, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये पंक्तियाँ जो बोल रही है ये किसका, तो शंकर शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये आंधियों, ये बिजलियों की, है ना, पीठ पर डॉट डॉट क्या है, तो सवार है। ये आंधियों, ये जो है ना, ये बिजलियों की पीठ पर डॉट डॉट क्या है, तो सवार है। तू आ कदम मिला के चल, है ना, चलेंगे डॉट डॉट, है ना, क्या होगा, तो एक साथ हम। तो इस तरह से देख लीजिएगा। अगर कहीं है ना है डॉट डॉट, तो उतार ला जमीन पर, तो क्या, तो स्वर्ग, है ना। तो तू जो जिंदा है डॉट डॉट क्या हो सकता है, तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो इस तरह से डॉट डॉट दे देगा यकीन कर, तो मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी की जीत में यकीन कर, है ना। पेट, जमी के पेट में पली आग, पले है डॉट डॉट क्या होगा, जल जले, है ना, याद रख लीजिएगा। टिक ना सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये तो इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के डॉट डॉट क्या होंगे, स्वराज, ये ठीक है ना, याद रखिए। मुसीबत के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, है ना, अगर कहीं स्वर्ग, तो उतार ला डॉट डॉट क्या होगा, जमीन पर। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कोशिश करके देखिए आप लोग, बनेगा आपसे भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बुरी है आग, यहाँ बोला जा रहा है कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के डॉट डॉट क्या, दाग, ये है ना। दब सकेंगे एक दिन, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे डॉट डॉट क्या, तो मतलब इनकलाब, है ना। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर डॉट डॉट घर, तो क्या, नवीन घर, नया घर बनेंगे। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला डॉट डॉट क्या, तो जमीन, यानी जमीन पर उतार ला, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, है ना। तो तू जिंदा है तो जिंदगी के डॉट डॉट में कैंची में, तो यकीन कर, तो कहीं ना कहीं जिंदगी जीत में यकीन कर, तो डॉट डॉट दे देगा आपको, यकीन कर देगा, वहाँ पे लिखना पड़ेगा। या इस तरह से क्वेश्चन आपको कई कई बार, है ना, यानी डॉट डॉट करके, यानी जो है ना बीच में आपको भरने वाला रहता है, तो उसमें भरने के हिसाब से आपको बनाना रहता है, ऑप्शन देख के भरना पड़ता है। कितने बच्चे गलतियाँ करते, तो आप लोग गलतियाँ ना करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है। तो याद रखिए बच्चों, किस कविता से मिलती है, तो सुदामा चरित्र से, राभट के हिरण के बच्चों से, तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन से, या खुशबू रस्ते हाथ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिंदगी के स्वाद का करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो याद रखिए 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए आप। 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो जिंदगी की, है ना, डॉट डॉट पूछ दे ना, तू जिंदा है तो जिंदगी की क्या, डॉट डॉट
जीत में यकीन कर। आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से कई क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आप एक बार अच्छे तरीके से मेरे इस वीडियो को आराम आराम से देख सकते हैं रुक कर, और अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे समझ में आएगा। अब अधूरा देखेंगे तो आपको अधूरा ही समझ में आएगा, है ना। बस 10 से 20 मिनट की वीडियो होती है। आप जरूर से जरूर 1 मिनट में आप थोड़ा मौका निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट करके देख लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बिहार बोर्ड में आपकी जो है इस बार जय जयकार हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस तमाम वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखते रहें, और इसका जो इस वीडियो को जो है फुल वॉच किया करें, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आप आसानी के साथ इसका जो क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जाए उसको आप आसानी के साथ बना भी पाएंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। तो जिंदा है तो जिंदगी डॉट डॉट क्या होगा, तो जीत में यकीन, ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगर आप देख सकते हैं अभी मैंने 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन बात की, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आउटअप कर दिया है ना, जो कि मौखिक टेस्ट में चला गया, तो वो भी क्वेश्चन हमने किया है। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, यहीं कहीं पे दिक्कत हो गया आंसर लगाने में, ये नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे इसके नीचे देखिए हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और आप लोग बाद में जो है आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ इस तरीके से आप देख सकते हैं, और अपना अपना जो क्वेश्चन यहाँ पे मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दे दिया गया है, आप लोग जरूर से जरूर देखें। और यहाँ पे 1 से लेकर किस तक का सारा आंसर है, आप लोग अच्छे तरह से देख के याद भी कर लेंगे, और आंसर के साथ आप लोग याद करेंगे। आपको आंसर मन हो तो नीचे आप आंसर इसका देख सकते हैं। और आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नॉन हिंदी से लेकर केमिस्ट्री, फिजिक्स और इस तरह से जितने भी उर्दू से रिलेटेड लेकर क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन अगर आप और चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लें, जिससे हमारी तमाम वीडियो आप तक फ्री में, है ना, पहुंचते रहें, और इसका आप फ़ायदा उठाते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहे और इन्जॉय करते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मज़े करते रहें और मज़े में पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही।